हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप सभी तो अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी तो पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम में आए आप लोग तो प्राइम नंबर पर हाथ उठा था। आज उससे आते पढ़ाएंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य गुणनफल। तो हम चाहेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने देती हूँ। इसका एग्जाम में क्या मतलब पूछता है कि नहीं पूछता है, पूछता भी है तो कौन सा एग्जाम में हम लोग से पूछेगा। तो जैसे ये हमारा एसएससी एग्जाम व्यू थे, आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन थे ट्यूशन पूछता है। रेत नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से आपसे पूछता ही पूछता है। एक से 2 नंबर में आप तो प्राइम फैक्टराइजेशन पूछेगा। आप तो इसमें टॉपिक पढ़ना है नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, और इसमें देखिए था नंबर ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। ये सब आप हम लोग यहाँ आज के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग तो क्लास में 33 करेंगे, तो इसमें हम 33 करेंगे। तो कितना 30% करेंगे। तो आज हम लोग तो मेनली व्यू करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर और नंबर ऑफ ऑड फैक्टर पढ़ेंगे। और फिर अगले क्लास में हम लोग उससे आते पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टॉपिक की ओर पढ़ते हैं। क्या पढ़ना है, तो हम कहते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना, इससे पहले हम एक चीज और पढ़ा देते हैं। देखिए इसमें हम तो भी नंबर तो देखते आप कैसे पहचानिए ताकि वो प्राइम नंबर है कि नहीं। पहले तो प्राइम नंबर पहचानना तो आना चाहिए। तो देखिए प्राइम नंबर तो कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि पहचानेंगे कि हमारा वो प्राइम नंबर ही है। तो जैसे मान लेते हैं कि आप सिंपल ले लो 17। आप तो आई नो आप जानते हैं कि हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। लेकिन आप प्राइम फैक्टर नंबर है, लेकिन इसको हम पहचाने नहीं देते ऐसे। तो इसको पहचानने के लिए आप तो बताया जा रहा है कि आप क्या करिए, 3 नंबर है। इस नंबर तो आप चाले लीजिए तो रूट लिख लीजिए। तो इसका तो रूट लीजिए सबसे पहले तो पूरा नहीं आएगा। तो ये हमारा कितना के बीच में आएगा। तो इसको आप चाहिए 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो हम लोग के 4 पॉइंट समथिंग आएगा और इसको पहले इंटेजर में कुछ नंबर आएगा। तो हम लोग के इंटेजर वाला पार्ट तो पकड़ना है। इंटेजर वाला पार्ट तो पकड़ कर यहाँ पे लिख लीजिए। और फिर इसको देखिए अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको लिखेंगे। अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो इसके नीचे जो प्राइम नंबर है उसको पहले आप लिख लीजिए। तो इसके नीचे कौन प्राइम नंबर है, छोटा तथा ये तो 3 है, फिर क्या है 2 है, और तो है तो नहीं है। तो हम देखेंगे 3 और 2 ही हमारा प्राइम नंबर है। फिर हम देखेंगे ये 17 है तो ये दोनों नंबर से डिवाइड लगाते देखते हैं डिवाइड लगता है कि नहीं। तो इसको हम 3 से डिवाइड लेता है तो नहीं लग रहा है, 2 से डिवाइड लेता है तो नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा नंबर है तो प्राइम नंबर है। ठीक है, ये नंबर है तो हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों, तो हम लोग चाहते हैं कि प्राइम नंबर से मात्र 2 ही फैक्टर होता है। ठीक है, प्राइम नंबर से मात्र 2 ही फैक्टर है। तो आप तो होता था तो आप इसको तो ऐसे भी पता था। चलिए मान लीजिए कि तो आप तो बोले था कि 41 241 हमारा तैसा नंबर है। तो 241 तैसा नंबर है। इसको पहचानने के लिए आप बताते हैं कि क्या करना है। तो इसको भी देख लीजिए कितना स्क्वायर रूट के बीच में आता है। ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि 15 और 16 स्क्वायर रूट के बीच में आता है था। तो हम लोग 15 पॉइंट समथिंग दिया जाता है। 15 से 225 होता है, 15 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग समथिंग से मतलब नहीं है, यहाँ पर 2 आ जाएगा इतना। तो इंटेजर वाला बाज तो आप उठाइए, 15 तो यहाँ पे उठाइए, और 15 तो इससे पहले 15 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 15 से पहले जो भी प्राइम नंबर है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। और 15 से पहले कौन प्राइम नंबर है, तो आपका ये था 13, और क्या चाहिए था 11, फिर क्या है 7, फिर चाहिए था क्या है 5, और फिर क्या चाहिए था 3, फिर क्या चाहिए था 2। इससे दीवार तो है तो प्राइम नंबर है तो नहीं। तो हम इसको होते थे, अगर इसको हम 13 से डिवाइड लगाएंगे तो 13 से इसको डिवाइड लगाते हैं, देते थे 13 से डिवाइड लगाते ये नहीं तत रहा है, 13 से नहीं तते था। तो देख लीजिए 13 से ताती था तो 1 टाइम में। ठीक है, 17 है तो 11, ये हमारा देते 13 से नहीं तत रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है 13 से नहीं तते था। 11 से ताते तो 11 से भी नहीं तते था, और तो इवेन। ठीक है,
ऑथ इवन तो प्लेस तरते हैं, ये देखिए ऑथ प्लेस है और इवन प्लेस। तो ऑथ प्लेस ताते तोड़ते इस्तो में हम थताते हैं तो 0 आना चाहिए। हम चीचबिलिटी रूल लेते आएंगे, उसमें आप तो बताएंगे। लेकिन ये थे 11 से भी नहीं तत रहा है, 7 से तातिया था, 7 से भी इसको सुधार लगा रहे हैं तो 7 से भी नंबर नहीं तत रहा है। 5 से तो ततेता ही नहीं, जैसे 5 से भी नहीं तत रहा है, 3 से भी नहीं तत रहा है, 2 से भी नहीं तत रहा है। तो इसका मतलब ये होते आती 241 है, तो हमारा कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, क्या 6 से +1 ±1, देखिए 6 से ±1 इसको पर तह रहे हैं, तो अब तह रहे हैं ठीक है 6 से +(-1) बेयर 1 इज इक्वल टू नेचुरल नंबर होल नंबर बेयर n इज इक्वल टू होल नंबर मतलब कि पूर्ण संख्या। अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप क्या लिख लो, यहाँ पे 6 से +-, तो 6 से +- ते बराबर हम कुछ भी रख सकते हैं। तो ते बराबर आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि मान लेते हैं कि क्या रख लें 10 रख लेते हैं, ठीक 10 रखते हैं और यहाँ पे 1 रख लेते हैं, ठीक। तो इसको आप तोड़ते रह रहे हैं तो यहाँ पर देते हैं 7 + 1 यानी कि 8 7 ई तो आ रहा है, ई हम तो प्राइम नंबर आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब कहती है कि यहाँ पे एक नंबर ये भी है। अब ते बराबर 15 रख लीजिए, ते बराबर आप क्या रख लीजिए 15 रख लीजिए और यहाँ पे +1 रख दीजिए, ठीक है। तो 15 साथ 90 और 1 कितना हो गया 91। तो आप बताइए 91 हमारा प्राइम नंबर है नहीं, 13 था 93, 13 था 93 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो आप इससे ये नहीं कह सकते हैं कि 6 से +-1 से हम टेस्ट कर लेंगे कि प्राइम नंबर है कि नहीं है। ये नियम तो आप चाहिए, ये नियम गलत है, ये नियम गलत नहीं है। ये नंबर ये बताता है कि प्राइम नंबर कौन नहीं है, ये बताता है, ये नहीं बताता है कि कौन है कि प्राइम नंबर है, समझे। तब ये तो इससे हम क्या टेस्ट करिए तो आप नहीं, सबसे बेस्ट उपाय यह है कि उसको आप प्राइम अस्तवार निकाल लीजिए और उसका इंतेतर पात लीजिए और उसके नीचे जो भी नंबर है उसके नीचे जितना भी प्राइम नंबर है उसको आप लिख लीजिए और फिर छाप से डिवाइड देख लीजिए, आप तो प्राइम नंबर पता चल जाएगा कि है कि नहीं। तो इस नियम गलत नहीं है बाबू, लेकिन नियम तो सही तो समझा नहीं गया है। इसको कहना था कि ये है कि प्राइम नंबर बतलाता नहीं है, ये बतलाता है कि क्या कौन है तो प्राइम नंबर नहीं है, ये बतलाता है, ये नहीं बताता कि कौन प्राइम नंबर है। ऐसा थोड़ू है कि तारा कम्पिटिटिव ते बच्चा यहाँ अंतुर कम्पिटिटिव पे ही चैनल देखता है, नहीं ना, उसमें से कुछ बच्चा देखता है। तो वही है इस संकेत पर, तो आप यहाँ पे देखिएगा तो आप प्राइम नंबर पहचानना सीखते हैं, आते प्रैक्टिस करिएगा, इससे आते हम पढ़ते हैं। अब हम लोग का टॉपिक है बाबू बहुत अच्छे टॉपिक, नंबर ऑफ फैक्टर। नंबर ऑफ फैक्टर ऐसा है कि आपको बहुत कम अदर एग्जाम में पूछता है, लेकिन SSC में इसका होल मता रहता है, पूछने का इसका तजबता है। देखिए अगर आप तो पूछते रहती नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है, लोटर सीटर तो पता ही नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ फैक्टर क्या होता है इसके बारे में देखिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने से पहले हम देखेंगे कि फैक्टर क्या है। तो फैक्टर मान लीजिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये हमारा क्या है 6 है। तो 6 से हम लोग फैक्टर देखते हैं, तो यहाँ कितना फैक्टर होता है, तो 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं और 6। इसके सिवा और तो फैक्टर है नहीं। तो आप तो 6 में फैक्टर ये है। इसी तरह से अगर आप तो बोल रहे कि फैक्टर निकालिए 144 से, तो क्या हम इसको 144 से लिखना निकालना बोले, और मान लीजिए आप तो पहले फिर बोलते थे 12 से निकालिए प्राइम फैक्टर, तो इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि 1 है, 2 है, 3 है, फिर क्या है 4 है, फिर क्या है 6 है और फिर 12 है। इससे सिवा और तो इसका फैक्टर होता नहीं। तो आप तो छोटा नंबर है तो आप तो निकाल के बता सकते हैं कि हम फैक्टर ये है।
लेकिन आप तो तब 12 नंबर रहता तो आप कैसे निकालते बताइए था। तैसे आप तो आप बोलिए ना 144 है, तो 144 से हम कैसे निकालते बताएंगे कि हमारा क्या है 72 है कि नहीं, ठीक है। तो इस तो कितना 72 होता है उस तो आप तो बताना रहेगा। तो इस तो निकालने के लिए कुछ रूल है, उस तो देख लीजिए आसानी से आप तो समझ में आ जाएगा, तो बढ़ता चीज नहीं है। तो यहाँ हम चाहते हैं कि इतना 72 है, ठीक है। तो इस तो पहले चाहते हैं कोई भी नंबर है उसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर लो। तो ऐसे मान लेते हैं इस 6 है, तो 6 तो आप क्या लिख सकते हैं इतना 2 इंटू 3, और कहाँ चाहिए ताती 2 भी हमारा ताती है प्राइम नंबर, 3 भी प्राइम नंबर। यदि हमारा टॉपिक ही है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबर भी हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए प्राइम में, ठीक है। और एक बात और, लास्ट में सिर्फ 5 ही ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस पर 5 रहेगा तो वो प्राइम नंबर होता है, नहीं तो इसका और तो मल्टीपल 5 से और तो मल्टीपल नहीं है तो वो प्राइम नंबर होता है। आप देख लो 5 तक 15 प्राइम नंबर है तो भी नहीं, तो 5 ही एक ऐसा नंबर है तो 5 का मल्टीपल तो वो प्राइम नंबर है, उसके सिवा और तो नहीं है। अगर इसको निकालना है तो आप इसको निकालने के लिए चाहेंगे क्या, तो इसको हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, जहाँ बोलेंगे इसका कितना पावर 1 पावर, इसका कितना पावर 1 पावर। तो इसको निकालने के लिए आप तो कहना है कि क्या करना है, तो यहाँ से भी नंबर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ का लिख सकते हैं 2 से पावर 0 और 2 से पावर 1, ठीक है। फिर इस तरह से लिख लीजिए कितना 3 से पावर 0 और 3 से पावर 1, इस तरह से, ठीक है। कितना 72 है, तो यहाँ से हम लोग देखने के लिए मिल रहा है, नहीं तो आप इस तरह से होली सेंटर में बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से लिख लीजिए कि 2 से पावर 0 प्लस 2 से पावर 1, ठीक है। यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं 3 से पावर 0 प्लस 3 से पावर 1, ठीक, इतना लिख सकते हैं। तो इतना तो आप चाहिए था, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई किए तो 2 से पावर 0 इंटू 3 से पावर 0, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से पावर 0 इंटू 3 से पावर 1। अब इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 से पावर 1 और यहाँ पर चाहिए था 3 से पावर 0। अब इससे मल्टीप्लाई करिए था तो चाहिए था 2 से पावर 1 इंटू 3 से पावर 1, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, तो चाहते हैं किसी भी नंबर पर पावर में अगर 0 रहता तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसको वैल्यू कितना होता है 1 से 2 से पावर 0 मतलब 1, इतना 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना फाइनल आंसर आ रहा है 3। फिर हम लोग देखते हैं इस तरह से, फिर हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 1 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है 2 और 1, 3 से पावर 0 मतलब 1, ये दोनों में मल्टीप्लाई करिएगा कितना आता तो, और यहाँ से चाहिए था इतर पावर तो यहाँ 1 और ये क्या होता 3, तो 2 और 3 मिलकर कितना होता 6 मल्टीप्लाई करिए जाता। यही ना हम आपको वही बताए थे कितना 72 है, यही हमारा 72 होता है 6, ठीक है। ये हमारा 6 का 72, देखिए यहाँ से आ गया, ठीक। तो हम परीक्षा में हम इतना करते रहेंगे तो बिल्कुल नहीं, परीक्षा में इतना आपको करना नहीं है, प्राइम नंबर में आप कन्वर्ट करो उसके बाद। तो यहाँ पर देखते हैं कि प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना है तो आप तो कन्वर्ट कर दिए, तो ये है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको तहत आती नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप इसको क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ फैक्टर, तो इस पर कितना पावर है ना उससे 8 बढ़ा दीजिए, तो 8 बढ़ा दिए तो कितना आ गया 2। इस पर कितना पावर है नंबर ऑफ फैक्टर उसको 8 बढ़ा लीजिए, कितना हो गया 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4। तो ये हमारा क्या हो गया नंबर ऑफ फैक्टर। देखिए यहाँ तो अंतर पूरा रहा है 1 2 3 और 1 4, तो ये हमारा क्या होता है नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर का आप नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं। जैसे आपको दे दिया कि 144 का आप निकालिए, क्या होता एक नंबर हम लोग देते दिया 144 1440 से निकाल लीजिए, हटाइए
14 6 40 था नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। बोल ले जाती 14 तो 40 था नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। तो इस तो पहले हम प्राइम फैक्टर स्टेशन में करेंगे रहो। तो इस तो आप क्या कह सकते हैं 16 नंबर 44 से होता है, ठीक है। और इंटू क्या करिए था 10, ठीक है। तो इस तो आप तार देते हैं। तो बताइए 2 ते कितना पावर मिलते 4 बन जाता। तो हम तो 2 ते पावर 4 मिलते हम लोग 16 बन जाता। ऐसे तरीके था ना 2 इंटू 2 इंटू 2 यहाँ पर आ जाता, ठीक है। नहीं तो आप लिख लीजिए, नहीं तो इसमें से लिख देते इस तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। इस तो आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3। और इस तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। आप तो इतना नहीं लिखना, आप तो तुस काम प्लेन में भी करना है। तो यहाँ पर देते हैं तो कितना पावर आ रहा है 1 2 3 1 4 और 1 5। तो यहाँ पर आप चाहिए आती यहाँ 2 ते पावर 5 इंटू 3 ते पावर 2 इंटू 5 ते पावर 1, ठीक है। और यहाँ से आप तो बोल लिया आती नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। यहाँ से आप तो बोल देता आती नंबर ऑफ फैक्टर निकालिए। तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए आप क्या सकते हैं कि क्या हम अभी बताएं कि इसको क्या लिख लीजिए 8 पावर पर हाथ दीजिए। जितना भी है ना 2 पर 8 पावर उस तो पर पावर पर हाथ लीजिए। तो 6 3 पर 2 पावर है 8 पर हाथ लीजिए और इसको मल्टीप्लाई में लीजिए कितना 3। यहाँ 5 पर 8 पावर है इसको पर हाथ लीजिए और यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। और इसको आप बताइए कि मल्टीप्लाई कर दीजिए था तो 18 18 18 दूनी 36। तो इस तो नंबर ऑफ फैक्टर कितना आते हैं 33। आप बताओ अगर ए तो नंबर होता है तो इस तो आप पता भी ये होता था तो आप तो ये निकाल भी करते थे। और 14 तो 40 आते तो इस तो आप तो पता नहीं रहता तो ही तो प्रणाम करके भाग चाहिए था कि छोड़ो आधे पढ़ते हैं। तो ये हमारा नंबर ऑफ फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोल दिया कि तो 6 28 6 का निकालो। 28 6 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, ठीक है। तो 28 का नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो इस तो हम लोग देखेंगे देती अच्छा तो ही नहीं निकालते हैं। तो इस तो अच्छा से हम देखते हैं तो इस तो आप हम ताता करते हैं 6 इंटू 10 6 इंटू 10 बोल सकते हैं। तो इस तो भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे। तो बताइए 6 तो आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और इतना पर पावर कितना है 3 और इंटू 2 इंटू 5। बताइए यहाँ पर ई पावर है 73 पावर है तो मतलब 73 भी पावर है। तो 2 ते 3 पावर और 1 पावर कितना होता है 2 ते 4 पावर। और यहाँ 3 ते पावर 3 और यहाँ पे क्या कहेंगे 5 ते पावर 1। तो यहाँ पे कहेंगे नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो आप यहाँ तह सकते हैं क्या इस पर हम पता है कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने के लिए 75 तो एते तो बढ़ाते मल्टीप्लाई कर दीजिए क्यों कर रहे हैं डिटेल शुरू में बताएं। तो यहाँ पर बोले कि इसका 5 होते यहाँ पर कितना होते 4 होते यहाँ पर 8 पर हाथी है तो कितना 2। तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 तो 20 20 दूनी 40। तो हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर कितना आते 40, ठीक है। साथ ही होते हैं नंबर ऑफ फैक्टर 40 आपका सही जवाब नंबर ऑफ फैक्टर। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर तो लेते आप क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो क्या सब में तू रहमी तरेदा नहीं थी सब में तो नहीं रहता, ठीक ना। देखिए ये बहुत फेमस है जैसे आप तो बोल लिया कि 1008 का प्राइम फैक्टर निकालो 1008 का इसमें नाम प्राइम फैक्टर निकालो। तो 1008 का प्राइम फैक्टर निकालने के लिए ये होता है हमारा 7 11 और 13 का फैक्टर। ये कितना होता है 7 11 और 13 का फैक्टर होता है। इस तो देखिए 7 11 13 का फैक्टर होता है। नहीं तो आप तर देते थे मल्टीप्लाई होता ही है। इसमें तरिए था तो कितना आया इतारा में इतना थे 9 इतारा नमा 99 होते 101। ये बहुत फेमस फैक्टर है,
ठीक है। ये आप तो हर एग्जाम में पूछता है, समझे। तो इसको आप एकदम है तो इसका फैक्टर आप याद रखिए। 1001 कितना होता है, 7 इंटू 13। ये भी हमारा नंबर है तो ऐसा नंबर है था प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो इसमें तहन देती टोटल नंबर ऑफ फैक्टर क्या क्या होता। तो इस पर भी थे पावर 1, इस पर भी 1 और इस पर भी 1। तो इस पर भी 1 है तो इसको हम कहेंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ कहेंगे कि पावर पढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो 8 पावर पढ़ा लीजिए, तो इस पर भी 8 पावर पढ़ा लीजिए, मल्टीप्लाई में लीजिए, इस पर भी 8 पावर पढ़ाइए तो कितना होता। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता, 8। नंबर ऑफ फैक्टर कितना होता, 8 इसका नंबर ऑफ फैक्टर होते। और भी तीसरी तो भी एग्जाम्पल लेते आप निकालते बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोग कितना देते हैं। अब हम लोग आते पढ़ेंगे जो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, आज हम इसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। तब आप तो देखेंगे नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो भी आप रैंडमली नंबर ले लीजिए, ठीक है। रैंडमली तो भी नंबर ले लीजिए। मान लीजिए अभी हम लोग पढ़ रहे थे, इसी तो पढ़ रहे थे 1440। तो 1440 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिए। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालिए या नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालिए। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए इसको भी बताएंगे प्राइम नंबर में तनभात तुच्छो निकालना पड़े, पहले प्राइम नंबर में तनभात करेंगे। प्राइम नंबर में तनभात किए तो 16 नंबर 44 थे और ये 10। तो इसका मतलब क्या होता है, तो यहाँ 4 पावर है, ये तो यहाँ है तो कितना पावर, 5 पावर। यहाँ पर 3 ते कितना पावर होते 2 पावर, और यहाँ 5 ते कितना होते 8, ठीक है। तो इसको होता है कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने के लिए तो हम लोग जानते नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, इवन फैक्टर निकालना है तो इसमें जो तो इवन वाला नंबर है ना उसको हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जितना नंबर है इस पे पावर उतने लिख लीजिए। इवन तो संख्या है तो इस पर जितना पावर है उतना ही पावर तो आप लिख लीजिए। और फिर उधर बाद जो भी नंबर है उसको 1 पावर बढ़ा दीजिए, फिर और यहाँ पे 2। इसको तहन देते कितना आता तो आप चाहिए था देखिए 5 दूनी 15, 15 दूनी 30। ये हमारा टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर आते हैं, ठीक है। नहीं तो आप ऐसे इवन फैक्टर तो छोटा एग्जाम्पल ले लीजिए 6 से आप चाहते हैं तो इसको तो आप करेंगे तो 2 इंटू 3 बोलेंगे तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना होता। तो हम बोलेंगे इसका 8 पावर है, 8 ले लो। यहाँ पर क्या कर लीजिए नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकाले बता रहे हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। अरे बदमाशी का है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। तो यहाँ कहेंगे तो इसका हम लोग बोले तो इवन पर जितना पावर है उतने रह दीजिए, ऑड पर जितना पावर है उसको 8 बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया 2 आया। इसको हम प्रूफ करते दिखा देते हैं कि 6 में नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है। तो आप चाहिए था कि 2 ही है कैसे। तो हम आपको बताए थे 30 तो 40 तोते पावर 0 शुरुआत, और फिर कितना होता है प्लस तोते पावर 1, ऐसे लिख लीजिए तोते पावर 0, तोते पावर 0 और तोते पावर 1। इस तरफ से लिख लीजिए तोते पावर 3 ते पावर 0 और 3 ते पावर 1 ऐसे। और इसका तोते पावर 0 मतलब 1 में इससे मल्टीप्लाई किए तो 3 है, नहीं तो पहले इसको इस तरह से मल्टीप्लाई 1 में 1 से मल्टीप्लाई कर रही है तो कितना आ गया 1। अब इसको हम कहते हैं इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 है 3 है, यहाँ कितना आ गया 3, ठीक है। 3 फैक्टर 1 3 फैक्टर आते हैं। अब फिर इसमें देखेंगे कि अब ये दोनों तो होते हैं, अब इस तो पावर है इससे तो इसमें चाहते हैं कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 ते पावर 1 यानी 2 है, 3 ते पावर 0 मतलब 1 में 2 ते मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 2, और इसमें चाहिए था तो कितना आ गया 2 में 3 से करेंगे तो 6, ठीक है। तो देखिए आप तो यहाँ पर आप तो नजर आ रहा होता कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना है बाबू, तो आप चाहिए था 2, ठीक है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना 2। और ऐसे भी हम जानते हैं इवन नंबर में
तीसरी इवन नंबर तो तीसरी से मल्टीप्लाई करिए, वो उस आप तो इवन ही बना देता है, ये तो हम जानते हैं। तो इसलिए उसका पावर तो नहीं पढ़ाया जाता है, समझे। अगर तो के पावर 1 करेंगे तब जीरो तीसरी पे तो 1 आएगा, और 1 में तीसरी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो तो हमारा आउट वाला होता, इसलिए 1 तो हम लोग ताकि 1 में तीसरी भी नंबर तो उस तो हम लोग से नहीं लिया जाता है 1 तो, ठीक है। और पाती आप परीक्षा में आप तो ये नहीं पूछा जाता कि कैसे बनाए हैं, परीक्षा में ही पूछता है आपका जवाब सही है कि नहीं, लेकिन आप समझो तो पूछे ताकि कैसे बनाए हैं, तो इस तरह से संक्षेप से बात करते हैं। अगर आप समझते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन समझते हैं नहीं तो आप नहीं बना पाओगे, अभी याद रहता बाद में भूल जाओगे। तो इसलिए हम फुल संक्षेप के साथ बात करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना समझते हैं, ठीक है। जैसे इसी में नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने के लिए इसमें कहता है ना कि आप क्या करो कि इवन वाला फैक्टर कुछ भी इवन नंबर पर कुछ भी पावर है ना उस तो आप 1 मारो, इवन नंबर पर कुछ भी पावर है उस तो 1 मानो, नहीं तो उस तो नेतलेट कर दो। 1 के कुछ भी नंबर से मल्टीप्लाई करेगा कुछ भी नहीं होता, तो इस तो चाहिए था इवन नंबर से पावर समथिंग यानी थी 1। और यहाँ पर आता है तो यहाँ एक पावर बढ़ा दीजिए 3, और यहाँ पे क्या होता है 2, तो यहाँ पर इसका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना होते हैं 6, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर 6 होते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटा देते थे लीजिए 6 ही, तो 6 में हम आपको बताए थे कि क्या इस तो 2 इंटू 3 तय सकते हैं ना, इसमें कितना होता है कि इस तो आप 1 पावर इस तो भी 1 पावर, तो इस तो हम आप तो बताए बाबू थी आप तातर होती, इसमें तो हमारा नंबर है इस तो 1 है ये, तो इस तो 1 मान लो, कुछ भी पावर रहे इवन नंबर पर आप उस तो 1 मानो, और कितना ऑड नंबर पर है उस तो पावर उसी पर हाथ यहाँ पे लिख दो कितना, तो 2, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यहाँ पर कितना आते हैं ऑड फैक्टर 2, नहीं तो जानते हैं कि 6 का फैक्टर आता होता है, आप जानते हैं 1 2 3 एंड 6, कहते थे इसमें नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितना आया 2 8 और 2, तो इससे हम लोग बता रहे हैं, इससे प्रूफ हुआ कि हम लोग बनाते रहे हैं कि क्या है सही है, ठीक है। तो इसमें भी कहेंगे कि क्या है, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर नंबर ऑफ इवन फैक्टर एक और हम निकाल देते हैं, तो 6 21 6 इसमें तीनों चीज हम निकालते आप तो दिखा देते हैं कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर नंबर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ फैक्टर इसमें तीनों दिखा देते हैं, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ठीक है, इवन फैक्टर, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, ठीक है। ये हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, तो इसमें देखेंगे बाबू, तो इस तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो यहाँ पर चाहे कितना 6 का क्यूब है और इंटू 10, तो 6 का क्यूब है तो इस तो 2 इंटू 3 से होल क्यूब बोल सकते हैं, और यहाँ 2 इंटू 5 बोल देंगे, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 2 से कितना पावर है यहाँ से 3 और 1 पावर है यहाँ से, तो 4 आ गया, आप अच्छे से देखो, और यहाँ पर 3 से कितना पावर है 3, और यहाँ पे 5 से पावर 1 है, तो 1 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम निकालने के लिए आप तो क्या बता रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, तो इस पर कितना पावर तो भी नंबर आया है मल्टीपल में उस तो पावर तो बढ़ा दीजिए, तो 4 है तो 4 तो 1 बढ़ाती है तो कितना 5, 3 तो 3 से 3 पावर है 3 से 1 बढ़ाइए तो इतना 4, तो 5 से 1 पावर इस तो 1 बढ़ाइए तो इतना 2, तो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितना आता है 5 तो 20 और 20 गुना 40 आती है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालने के लिए हम अभी बताएं कि इवन नंबर पर जो भी फैक्टर है उस तो उतना ही रखिए, इवन नंबर पर जो भी फैक्टर उस तो आप उतना ही रखिए। जैसे 2 से पावर 4 है 4 रहने दीजिए, यहाँ पे 3 से पावर 3 है तो उसको 1 बढ़ा लीजिए,
4 इस तो एक पढ़ा लीजिए 5 ते पावर 1 है, मतलब इवेन नंबर तो नहीं है तो इस तो पढ़ा लीजिए। इस तो चाहिए था तो 4 तो 16 तो नहीं 32 आते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑथ निकालना है तो नंबर ऑफ ऑथ फैक्टर निकालने के लिए बोले थी नंबर ऑफ इवन फैक्टर तो दूसरी पावर है उस तो 1 मानिए, और यहाँ पर ईच है उस तो 8 पढ़ा लीजिए प्राइम नंबर तो यदि ऑथ नंबर वाले तो यहाँ से कितना आते हैं आपका 20, समझे। ये हमारा इसमें ते दिया था इतना आते 20 हमारा नंबर ऑफ ऑथ फैक्टर आते, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ ऑथ फैक्टर 20 आते हैं, नंबर ऑफ ऑथ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे, ठीक है, कितना था 3 3 4 5 7 टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 40 है, यहाँ 4 4 3 देखिए धर्मी ते चलते प्रोनाउंसिएशन चलत होते आता, ठीक ना। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ ऑथ फैक्टर है तो 1 × 4 × 2 करेंगे। यहाँ पर हम तो 1 बोले थे लेकिन लीजिए थे 4, तो यहाँ पर हम लोग कितना आता रहा था 32 या कुछ भी आता रहा था। तो यहाँ पर हम लोग चाहें कि बाबू अब तो क्या करना है कि इवन वाला तो भी नंबर है उस तो आप 1 मानिए, यहाँ 4 होते हैं 3 और 4 और इसका तो ये हमारा 8 आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आते हैं 8 हमारा नंबर ऑफ ऑथ फैक्टर आते हैं। तो हम यहाँ से एनालाइज किए कि मान लीजिए एनालाइसिस यहाँ से कर रहे हैं कि कोई नंबर है, मान लीजिए कोई नंबर n है और इसका फैक्टर क्या है 2 ते पावर a इंटू 3 ते पावर b इंटू आप नहीं थे यहाँ पे पूरा थे थी तो मान लीजिए तो नंबर हमारा n है, इसको फैक्टर क्या है 2 ते पावर a इंटू 3 ते पावर b इंटू 5 ते पावर c। अगर आप तो बोले कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालो, नंबर ऑफ फैक्टर निकाले लाता है तो आप तो यहाँ पर एनालाइसिस हम लोग किए कि जो भी इस पर पावर है उसको आप आता रहते a + 1 इंटू b + 1 इंटू 3 + 1। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का। अब यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ इवन फैक्टर बोले तो हम बोले इस पर इवन नंबर पर जो पावर है उसको अथीना ही लिखने रहने दीजिए। अब आती है मल्टीप्लाई में एतर है तो उस छाप तो वैसे ही कर दीजिए। अब क्यों होती है तो आप तो हम डिटेल में बताइए, ठीक है। ये हम लोग नंबर ऑफ ऑथ फैक्टर निकालने के लिए हम आपको बताएं कि इवन नंबर पर दूसरी पावर है उस तो आप 1 मानो, और फिर ऑथ नंबर पर 2 पावर है उस तो 8 पढ़ाते मल्टीप्लाई में लिख दो। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग यही देते हैं, ठीक है। तो हम आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालना बताएं, इसमें नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑथ फैक्टर निकालना आप तो हिताएं, आप इस तो पे रहती करिए। तो आज हम नंबर ऑफ फैक्टर तो इतना ही तक रहने देंगे, आते हम लोग से पढ़ेंगे उसमें क्या रहेगा नंबर ऑफ सम ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर और टर्म के ट्यूशन पूछता है ये रहेगा, तो वो हम अगले वीडियो में लेते आएंगे। आज तब तक इसको आप अच्छे से रिवाइज करो और नंबर लेते आप प्राइम नंबर में कन्वर्ट करना, ठीक हो। ऐसे एग्जाम के लिए बहुत ये मतलब जरूरी है और तैसा ट्यूशन पूछता है उसको भी हम कराएंगे। आज बस इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।